मेहनत से उगाया था, फिर क्यों बैठी उनकी जनता धरने पर है, जब उन्हें सत्ता का राजा हमने बनाया था, जब उन्हें सत्ता का राजा हमने बनाया था। यह बात अच्छी नहीं है कलेक्टर साहब, आप हमसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, आपको हमसे ज्यादा अनुभव है। प्रशासन और सरकार ने एक अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए बनाया। तो हम जब भी कलेक्टर के पास जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर साहब हमें हर बार कोई ना कोई कुछ ना कुछ अविश्वास वाली बात कह देते हैं कि हम अड्डा रोडी हटा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वह अभी तक अड्डा रोडी नहीं हटा रहे हैं। और कभी कहते हैं हम पेड़ पौधे लगा देंगे, खड्डे खुदवा देंगे। तो ये बातें ना करके वो हमें कोई तारीख या कोई फिक्स टाइम बता दे कि हम अब अड्डा रोडी हटा देंगे। तो अगर हमें फिक्स टाइम बता दिया गया तो हम ये धरना भी छोड़ देंगे और हम हमारे पढ़ाई में लग जाएंगे। जय हिंद। नाम पलक टाक है। आज कोला संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो अड्डा रोडी प्रशासन और सरकार ने एक अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए बनाया, उसके खिलाफ ये पूरे ग्रामवासी बिना किसी राजनीतिक दल के या बिना किसी राजनीतिक बैनर के एक सभी ग्रामवासियों ने आंदोलन किया। उसके लिए पूरा ग्राम बधाई का पात्र है। प्रशासन की हठधर्मिता बड़ी अजीब लग रही है। एक गांव के इतनी पास अड्डा रोडी बना के पूरे गांव को उजाड़ना निश्चित तौर पे एक बहुत ही खेद का विषय है। और जिस तरह से लोगों का ये जोश और लोगों का जो ये एकता लग रही है, निश्चित तौर पे प्रशासन को झुकना चाहिए, लोगों के साथ मिल बैठ के बात करनी चाहिए और इस अड्डा रोडी को यहाँ से हटा के इस गांव को उजड़ने से बचाना चाहिए। हम सब अड्डा रोडी हटाने के पक्ष में है, पूरे गांव के समर्थन में है और हमेशा रहेंगे। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे गांव के पास भारतमाला रोड गुजर रही है और इसके बीच में हमारा जो गांव है वो शहर में तब्दील होने जा रहा है। तो प्रशासन को ये बात चुभ रही है कि वो जो अपना खुद के सभी अपना अपना विकास करते हैं, तो वो भी अपना विकास करना चाहते हैं, वो वहाँ से हड्डा रोडी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि वह चाहते हैं कि हम अपना गांव छोड़ दें और वो जो नहर के पास का कचरा है वो हमारे हड्डा रोडी के पास के बाकी स्थानों पर डाल दिया जाए। तो ये असंभव है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ना तो हम गाँव छोड़ेंगे और उन्हें हड्डा रोडी हटानी पड़ेगी। और मुख्य कारण ये है कि अगर वो हमारे ग्राम पंचायत की ज़मीन किसी और के नाम कर सकते हैं, तो इतने दिन हो गए हमें धरना लगाते, वो हमें वापस नहीं कर सकते। हम अपना फायदा पहले देखते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन दूसरों का बुरा कर कर अपना फायदा देखना, यह बात अच्छी नहीं है कलेक्टर साहब। आप हमसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, आपको हमसे ज्यादा अनुभव है, मानते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं। दुआओं बदुआओं पर तो विश्वास कीजिए। 80 85 साल की महिलाएं हमारी धरने पर बैठी है, बच्चे पढ़ाई छोड़कर अब कॉलेज शुरू होने वाले हैं, मेरा नया एडमिशन है, मुझे इस वक्त पेपर की तैयारी करनी चाहिए और आप हमें धूप की दर-दर की ठोकरें खिला रहे हैं। मैं प्रशासन से ये 4 पंक्तियां कहकर उनका विरोध करना चाहती हूँ कि वो एसी के कमरे में बैठे हैं, वो कमरा एक मजदूर ने धूप में बनाया था। वो जिस एसी के कमरे में बैठे हैं वो कमरा एक मजदूर ने धूप में बनाया था। वो करते ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है, वो अन्य किसान ने मेहनत से उगाया था। फिर क्यों बैठी उनकी जनता धरने पर है, जब उन्हें सत्ता का राजा हमने बनाया था, जब उन्हें सत्ता का राजा हमने बनाया था। धन्यवाद। और हड्डा रोडी तो उन्हें निश्चित रूप से हटानी पड़ेगी। मेरा नाम डोली नाथ। आज कोला की पूरी ग्राम पंचायत जो कि 16 दिन से आंदोलन कर रही है, और मुझे तो ताज्जुब इस बात का है कि एक अमानवीय निर्णय जो यहाँ के प्रशासन ने लिया है, नियम कायदों को ताक में रखकर और सिर्फ भूमाफियाओं को बढ़ावा देने के लिए, और किस प्रकार से पहले आपने देखा होगा हॉस्पिटल का निर्णय इन्होंने ऐसे ही किया और अब अड्डा रोडी का निर्णय। तो यानी जनता की कोई चिंता इन लोगों को नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार से कोला के गाँववासियों ने, पूरा कोला गाँव ने जो एकता दिखाई है और जैसी चेतावनी प्रशासन को दी है, मैं तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि प्रशासन को बुद्धि आए, सद्बुद्धि आए और ऐसे जन विरोधी काम सरकार नहीं करे। मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक महोदय से, जिला कलेक्टर से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जन भावनाओं को देखते हुए तुरंत प्रभाव से उस अड्डा रोडी को हटाने का आदेश देना चाहिए। जो ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं, कलेक्टर साहब का घेराव, ये हमें जो है 16 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए। कोला ग्राम के अंदर जो अवैध अड्डा रोडी, जो अड्डा रोडी नहीं हब बनाया है कि पूरे 17 गांवों का अड्डी जो है वहीं आकर के पशु जो वहीं डाले जाएंगे, जिसकी बदबू कितनी दूर तक होगी। हमारा गांव केवल 500 मीटर दूर है, जिसकी वजह से हमारा जो है जीना दूभर हो गया है। और जब तक ये अड्डा रोडी नहीं हटेगी, हम जो है ये आंदोलन जारी रखेंगे और इससे आगे और तेज़ करेंगे। और गांव का बच्चा बच्चा जो है ये प्रण ले चुका है कि अड्डा रोडी को हटा करके ही दम लेंगे, अन्यथा हम जो है अनशन तक जो है वो
भूख हड़ताल तक भी बैठेंगे। ये हज़ारों की संख्या में आज नहीं हमेशा ही आते हैं। हमारे धरना स्थल पर कम से कम 300-400 लेडीज़ और 300-400 आदमी लगातार रहते हैं। और ये जो है केवल क्योंकि गणेश राज बंसल ने भी यही कहा है कि ये एक पार्टी का धरना है, यूँ ही करते हैं 4 दिन में उठ जाएंगे। तो उस गणेश राज बंसल को और कलेक्टर साहब को ये दिखाना चाहते हैं कि हम जागृत हो चुके हैं, आप समझ जाओ, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आज हम कोला ग्रामवासी कलेक्टर साहब के यहाँ चेतावनी देने भी आए हैं और पहले प्रार्थना पत्र बहुत दिए हैं, गुहार बहुत लगाई है, याचना बहुत की है। गांव के पास जो 500 मीटर के दायरे में जिला स्तरीय हड्डा रोडी बन रही है, उसके विरोध स्वरूप आज हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी राजस्थान वासियों को, भारतवासियों को बता देना चाहता हूं कि ये जो हड्डा रोडी है वो जिला स्तरीय है और हमारे गांव के 500 मीटर दूरी पर बन रही है आबादी के। तो ये जो हमें अधिकार हैं स्वस्थ जीवन का, स्वस्थ वायु का, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। ये किसी कलेक्टर या एमएलए का दिया हुआ नहीं है, ये संविधान का दिया हुआ है। आज जो ये रैली आपको दिखाई दे रही है, ये जन सैलाब दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कोला गांव का है। कोला गांव के ये धैर्य का परिचय ले रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, भाई ये ट्रेलर है, फिल्म नहीं है, फिल्म तो अभी बाकी है। यदि आपने हड्डा रोडी कानूनी तरीके से नहीं हटाई, गैर कानूनी हड्डा रोडी कानूनी तरीके से नहीं हटाई, तो हम इस हड्डा रोडी की एक एक ईंट उखाड़ को फेंकेंगे। दूसरी बात, ये जो हड्डा रोडी है, ये हड्डा रोडी ग्रामीणों को प्रताड़ित करने के लिए बनाई गई है और हम प्रताड़ित नहीं होंगे, हम अन्याय सहन नहीं करेंगे।